नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार की 2014 में जारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई अगले महीने संभव। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने जो अंतिम सुनवाई है वो संभव हो सकती है। यहाँ पर कुछ अपडेट देखने में आ रही है इस सुनवाई से संबंधित। बता दें आप लोगों को, हरियाणा सरकार यानी कि जो हुड्डा सरकार थी 2014 में, उन्होंने जाते जाते जो एक पॉलिसी बनाई थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, जिसमें लगभग 5000 कर्मचारियों को पक्का किया गया था। लेकिन उस नीति को रद्द कर दिया गया था 2018 में। इस नीति में एक ही नीति नहीं थी साथियों, वो अलग अलग तरह के कर्मचारी उसमें शामिल किए गए थे, जिसमें 4 तरह की नीतियां थी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी थी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हुड्डा सरकार ने ये 4 जारी की थी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। इन चारों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से कर्मचारी उसमें शामिल थे, क्या क्या कंडीशन थी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इन पॉलिसियों के बारे में, बाकी बाद में बात करेंगे। पॉलिसी नंबर 1 में क्या कुछ था ये देखिए। इसमें बताया गया है, दिनांक 16/6/2014 को जारी हुई थी ये पॉलिसी। इस नीति को अनुबंध के आधार पर नियुक्त या फिर नियुक्त समूह बी कर्मचारियों के, यानी कि जो समूह बी के कर्मचारी थे, उनके लिए यह नियमितीकरण पॉलिसी थी। और इस नीति के तहत सरकार ने प्रदेश सरकार की अनुमोदित एजेंसियों द्वारा अनुबंध के आधार पर काम करने वाले समूह बी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया था। यानी कि या तो ग्रुप बी के जो कर्मचारी थे वो सरकार के यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू थे, या फिर ठेकेदार के थ्रू थे, जो भी रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं उनके थ्रू थे, तो उनको पक्का करने का निर्णय लिया था। इसमें कंडीशन क्या थी ये देखिए। कर्मचारी को दिनांक 28/5/2014 तक कम से कम 3 वर्ष तक का काम करना चाहिए और अभी भी सेवा में होना चाहिए। और कर्मचारी के पास नियुक्ति तिथि को पद के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, यानी कि योग्यता भी होनी चाहिए जिस टाइम वो पक्का हो रहा है, और उस टाइम वो काम भी करते होना चाहिए, उसको 3 साल की उसकी सेवा भी होनी चाहिए। और तीसरा इसमें पॉइंट था, स्वीकृत पद प्रारंभिक नियुक्ति के समय तथा नियमितीकरण के समय भी उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि वो पोस्ट भी उस समय होनी चाहिए, ये नहीं हो कि वो पोस्ट डिजोल्व होगी हो या फिर वहाँ पर वो पोस्ट ही ना हो, यानी कि वहाँ पर वो पोस्ट भी होनी चाहिए, उसी पर वो पक्का होगा। जिन पदों पर नियमितीकरण किया गया है उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जाना है। इस नीति के बारे में दावा किया गया था कि इसे एक बार के लिए जो है तैयार किया गया है, और यह कदम मानवीय आधार पर उठाया गया है। भविष्य में स्वीकृत पदों के विरुद्ध तदर्थ अनुबंध आधार पर कोई अवैध अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये कंडीशन थी इसमें। इसके बाद अगर पॉलिसी नंबर 2 की बात करें तो ये देख लीजिए, पॉलिसी नंबर 2 में क्या था उस समय की। इसमें है, दिनांक 18/6/2014 को जारी हुई थी यह नीति। इस नीति की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने प्रावधान किया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी कि समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जिनकी न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा 28/5/2014 को हो चुकी है। यानी कि 28/5/2014 तक उनकी पूरी हो चुकी है, 3 साल। जो अभी सेवा में है भाई ठीक है, वो सेवा में तो रहेंगे ही, घर से पकड़ कर किसको लाएंगे। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि कर्मचारी वर्कर ने 28/5/2014 तक कम से कम 3 वर्ष तक का कार्य किया हो तथा वह अभी भी सेवा में हो। दूसरा पॉइंट है इसमें, नियुक्ति या फिर एंगेजमेंट की तिथि को कर्मचारी वर्कर के पास पद के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, और स्वीकृत पद प्रारंभिक नियुक्ति के समय या नियमितीकरण के समय भी उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल सेम कंडीशन है वही पहले वाली 3। तो दावा किया गया था कि यह नीति मानवीय आधार पर एक बार, ये भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम है भाई, जो मानवीय आधार पर इसको किया गया था तैयार। आगे से रेगुलर जो पद हैं उन पर इस तरह की कोई पॉलिसी लागू नहीं होगी, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। और पॉलिसी नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पॉलिसी 18/6/2014 को जारी हुई थी। इसमें इन्होंने बताया है, अधिसूचना के अनुसार सरकार ने दिनांक 13/4/2007 की पिछली अधिसूचना में प्रावधान जोड़ा था, जिसके अनुसार 17/6/1997, 5/11/1999, 1/10/2003 और 2003 और 10/2/2004 को पहले की नियमितीकरण नीतियों को अधिसूचित किया गया था। यानी कि पुरानी जो नीतियां हैं ये वो सारी की सारी अब तक कितनी सारी वो चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें जो है अधिसूचित किया गया था को निरस्त कर दिया गया। परंतु यह प्रावधान था कि शेष बचे हुए समूह सी और डी कर्मचारी, जिन्हें दिनांक 13/4/2007 की अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक कारणों से उल्लेखित पॉलिसी के तहत प्रशासनिक कारणों से नियमित नहीं किया जा सका था, उन्हें उनके पात्र होने की तिथि से नियमित किया जाएगा। तो ये भी था जो पुरानी पॉलिसी में शामिल नहीं हुए थे, और किसी मतलब किसी प्रशासनिक कारणों से उनको भी इसमें शामिल किया गया था पॉलिसी नंबर 3 में। और पॉलिसी नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देख लीजिए,
पॉलिसी नंबर 4 में इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पर बताया है 7/7/2014 को एक पत्र जारी किया गया था। ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति विषय पर 7/7/2014 को एक और पत्र प्रसारित किया गया था। यह जो पत्र है, यह जो नीति है अपने अनुप्रयोग में भविष्योन्मुखी थी। इसमें ग्रुप बी कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का प्रावधान था जिन्होंने 31/12/2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। तो ये 10 वर्ष वाले थे, ठीक है, या फिर करेंगे, यानी कि या तो 31/12/2018 तक उन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं या फिर इस डेट तक उनके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, भले ही उनकी मूल नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से न हुई हो। तो ये भी बड़ी बात है भाई, भले ही उनकी मूल नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से न हुई हो तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर इन चारों नीतियों से ये पता चल जाता है किस तरह से वो कर्मचारियों को इन्होंने ऐड किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कुछ फैसला, अंतिम फैसला जो भी रहेगा वो तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सूची में दिखाया जाए पक्षकार लिखित, यहाँ पर कुछ और जो है स्पष्टीकरण एक तरह से बताया गया है। ये तो अब अगली जो सुनवाई होगी उसके संबंध में है, ठीक है। तो अगली सुनवाई होगी तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। जो भी अपडेट आएगी तो सभी कर्मचारी उम्मीद यही करेंगे कि उनके पक्ष में फैसला आए। लंबे समय से सुनवाई चल रही है, तो 10 साल 2014 की पॉलिसी थी तो 24 चल रहा है, तो 10 साल तो हो ही गए हैं। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो साथियों, एक अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।